नमस्कार साथियों। मैं अनिल कुमार स्टेट का अभ्यर्थी हूँ और मेरिट लिस्ट में हूँ। मेरे साथियों, मैंने पिछले कुछ दिन पहले अपना स्कोर कार्ड जारी किया था पेपर 2 का, और मैंने ये भी कहा था कि मैं पेपर 1 में भी मेरिट में हूँ। फिर मेरे इस पर सवाल उठाया गया कि अनिल सर पेपर 1 में नहीं है मेरिट में। बिना सोचे समझे, बिना समझे, बिना कोई तथ्य के तथ्यहीन बात करते हैं कि मैं मेरिट में नहीं हूँ। बताइए, विज्ञान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो एवं बीएड की डिग्री हो, दोनों डिग्रियां मेरे पास हैं, तो मैं साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे मीट नहीं करता? बताइए ना, कैसे मीट नहीं करता? सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है कि मैंने ये भी कहा है कि पटना हाई कोर्ट में मैंने जो केस किया है, जो रीट किया है CWJC 19,353/2021, उस रीट में मैंने ये बात कहा है कि मैं मेरिट में हूँ महोदय, और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और मैंने अपना मेरिट का स्कोर कार्ड पटना हाई कोर्ट में लगाया है। मैंने वहाँ एफिडेविट दिया है, और वहाँ पे आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? वहाँ पे अगर झूठ बोलेंगे तो सीधे 420 का केस चलेगा, अंदर चले जाएंगे आप। तो ये सवाल ही नहीं उठता। मैं दोनों सब्जेक्ट में पेपर में मैं मेरिट में हूँ। और मेरे ऊपर इल्ज़ाम कौन लगा रहे हैं? ये लोग सबसे निम्न स्तर के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मेरिट के दुश्मन हैं। एक महोदय जो शुरू में मेरिट में है, कभी नॉन मेरिट में है, मेरिट में है कि नॉन मेरिट में है, इसके चक्कर में इतने जूते मर जोता मर जोता मर जोता समूले मुंह नाक फुला दिया। कोई इज्जत नहीं है। ये महोदय अपनी इज्जत को नीलाम कर चुके हैं। इतना निम्न और नीच स्तर के इंसान आपने कभी नहीं देखा होगा। इनके मुंह के पर इतने जूते के छाप पड़े हैं कि ये शर्म से मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये सब इंसान को जहर खाना चाहिए, क्योंकि मैंने लतखोर जूतखोर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अरे भाई, जो जूता खाता है उसी को ना जूतखोर बोलते हैं। तो ये सब लात जूता खाने वाला इंसान है। उसका वीडियो देखिएगा ना, मैं कुछ दिन बाद जारी करूँगा कि कैसे उसको खदेड़ के जूता मार मार के खदेड़ के भगाया गया था। तो इतना बेइज्जत इंसान है ये सब। दूसरा इंसान जो सितंबर के महीने से ही मेरे आंदोलन का विरोध कर रहा है, मेरिट का विरोध कर रहा है, और उसी पर उछल उछल के 2-4 लोग अपना जा कर के इंटरव्यू देता है, वो सब बददिमाग लोग हैं। एक तो उन लोगों को बोलने भी नहीं आता। वो लोग मेरिट को मैरिट बोलता है, मैरिट। अरे मैरिट नहीं, मेरिट लिखो। तुम लोग मेरिट का भी अपमान करते हो। हमें तो शक लगता है कि तुम खुद मेरिट में हो कि नहीं हो, क्योंकि मेरिट वाला इतना जूता नहीं खा सकता और मेरिट वाला इतना झूठ नहीं बोल सकता। तुम तो अपने चरित्र को बेच चुके हो। अपने चरित्र को बेच करके आपने ठग हो। आप इतने भारी ठग हो कि मत कहो। आप ब्लैकमेलर हो, ठग हो, निम्न स्तर के इंसान हो। जूते इतने खाए मुंह पे कि मुंह का नक्शा बिगड़ गया। शर्म तो कर लो मेरे भाई, शर्म तो कर लो। अगर शर्म नहीं है तो कहीं से खरीद लो। शर्म करो, शर्म। लोगों को अगर बताना है तो ये बताओ कि तूने जूते इतने खाए, काहे खाए जूते? मार जूता मार जूता मार जूता मार जूता मार जूता, सबको लात जूता सब हैं, थूक चटवाया सब तुमको। बताओ, निम्न स्तर के इंसान हो यार। हाथ कान पकड़ के माफ़ी मांगा तब जाके उसको छोड़ा था, नहीं तो सब वही जान मार देता। तो इतना निम्न स्तर का आदमी है ये कि इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये हमारे ऊपर बेवजह के बेतुक बयान देता है। बेतुक बयान कि हम मेरिट में नहीं हैं, पेपर 1 में नहीं है, पेपर 2 में नहीं है, इतना रैंक है, उतना रैंक है। अरे रैंक से क्या मतलब है? मैं मेरिट में हूँ कि नहीं हूँ ये बताओ। पेपर 1 में हूँ कि पेपर 2 में हूँ कि दोनों में हूँ, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि मैं मेरिट के साथ हूँ कि मेरिट के खिलाफ हूँ। अरे तुम मेरिट के खिलाफ बात करते हो तब तुम मेरिटधारी हो, और मैंने कभी भी मेरिट के खिलाफ बात नहीं किया। मैं मेरिट वालों को कभी ब्लैकमेल नहीं किया। मैं मेरिट को कभी धोखा नहीं दिया। मैं मेरिट की आन बान शान के लिए पटना पर खून पसीने बहाए हैं, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाया है। क्या नहीं किया है मेरिट के लिए? मेरिट के लिए मैंने संघर्ष किया है, और मेरिट के लोग बखूबी जानते हैं इसके। इसीलिए मैं सभी मेरिटधारियों से आह्वान करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि ऐसे ऐसे ठग लोगों को और फ्रॉड लोगों के चक्कर में पड़ ना पड़े। ये लोग गुमराह करके और आपको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। आप इन पर बताए हुए बात को ना माने। ये लोग ठग हैं। अरे जो जीवन में इतने लात और जूता खाया है, जूता जूता पैर में पहनने वाला जूता से खुलेआम इसकी पिटाई हुई है, ये बेशरम इंसान है। इसको तो मुंह नहीं दिखाना चाहिए।
और इसके साथ रहने वाले उससे ज़्यादा लात जूत खोर आदमी। जो लोग इसके साथ, समझिए, जो खुद लात जूता खाता है और इसके बगल में जो खड़ा होगा वो इंसान होगा, वो हैवान होगा दोनों। तो जूता खाने वाला और जूता खाने वाला का साथ रहने वाला, ये सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। और ये हमने तो नहीं ना है, इसको तो सबने खुलेआम जूता मारा था। काहे के लिए जूता मारा था कि ये मेरिट और नॉट मेरिट, कभी आज मेरिट में है कल नॉट मेरिट में है। अभी भी ये मेरिट के आंदोलन में आ जाए तो मेरिट वाला इसको मार के खाल खींच लेगा, इतना ज़्यादा है गुस्सा। तो मैं सभी साथियों से नम्र निवेदन करता हूँ कि इन बातों में न रहें। और जिस तरह से एनटीपीसी ने संघर्ष करके अपने अधिकार को लिया है, मेरे साथियों, अधिकार सड़क से लिए जाते हैं। न्यायालय रास्ता है, उसका वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। और सरकार, कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर सब कुछ सरकार पर निर्भर करता है। अगर आप सरकार से कोई काम करवाना चाहते हैं तो जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। और हमने इसका हमेशा समर्थन किया है, मैं हमेशा इसका पैरविकार रहा हूँ कि आंदोलन ही एक रास्ता है जिसके जरिए आप न्याय को हासिल कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये बात मैं कहता हूँ, कहता था, कहता रहूँगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि मेरे साथ आइए, मेरे साथ जुड़िए, संघर्ष करिए और हम लोग जीतेंगे। कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई दुनिया में माई का लाल पैदा नहीं लिया जो हम मेरिटधारियों को पराजित कर सके। और ये दलाल ठग लोगों के फेर में ना रहे, ये सब जूतखोर हैं, इतने जूते साक्षात खाए हैं। ये अनिल सर थोड़े ना कह रहे हैं, अरे ये जूते इतने खाए हैं महोदय कि इन जूते के छाप इनके मुंह पर महीनों दिन तक बिखेर बिखेर के कह रहा था कि मेरे देखो मेरे मुंह पे जूते पड़े हैं। और इन लोगों के बात पे आप भरोसा करेंगे जिनके मुंह पर जूता मारा गया, पैर में पहनने वाला लेदर का शू का मार जूता छाप उखाड़ दिया, सब नाक मुंह सब फुला दिया। उसकी क्या इज्जत और क्रेडिबिलिटी है? इसकी कोई इज्जत नहीं है ना। ये बिना इज्जत का इंसान है, ये नंगा इंसान है। 9 जनवरी के मीटिंग का खाली नंगा नाच इन्होंने कर दिया। क्या किया? कुछ नहीं किया। लोगों को ब्लैकमेल किया कि पैसा दो नहीं तो हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। ठग है ये। तो इस ठग के फेर में नहीं पड़ना है, इसके जूते की छाप को हमेशा याद रखना है और मैं आपको याद दिलाते रहूँगा। और इस ठग को बाहर कर देना है मेरिट से मेरे साथियों। और बस यही कहना था। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मैं हूँ। और देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंजीनियरिंग में स्नातक और विज्ञान की विशेषज्ञता हो, बीएड हो, तो ये भी है। मैं पेपर 1 में हूँ, पेपर 2 में हूँ, तो फिर ना कैसे सवाल है। मैंने कई बार कहा मैं एनआईटी से पढ़ा हूँ। तो यही मेरे विचार थे। इन लोगों पर भरोसा नहीं करना है, अपना विवेक का इस्तेमाल करना है। और अपना विवेक का इस्तेमाल करके कोई भी निर्णय लीजिएगा और अपने समझ से निर्णय लेगा। आपका निर्णय मेरे सर आँखों होगा। मैं आपका कभी भी विरोध नहीं किया हूँ। मैं हमेशा आपकी आन बान साल की लड़ाइयाँ लड़ी हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।